करने से मात्र स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और स्वर्ग आदि नरक आदि लोकों में उतनी देर ही रहना पड़ता है जितने अपने पाप और पुण्य हैं या उनका ब्याज है। किंतु भगवत भजन करने से, भगवत कथा का रसास्वादन करने से भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। एक बार उस धाम की प्राप्ति होने के पश्चात फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता। स्वर्ग नरक से तो वापस इसी संसार में आना पड़ता है। ऐसी अद्भुत विलक्षण महिमा है कथा अमृत की। देवता लोग लज्जित से हो गए। ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांच हासः। लज्जित से होके देवता वहां से चल दिए। इस कथा को श्रवण करने के लिए श्रद्धा की ही आवश्यकता है। भाव से जो आए उसे इस कथा सुनने को, उसको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से जो भी उसके मन के भाव हैं वे संपूर्ण हो जाते हैं। सप्ताहेन श्रुतं चेत सर्वथा मुक्तिदायकम्। सप्ताह विधि से जो इस कथा को श्रवण करता है वे मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। सप्ताह विधि से कथा श्रवण की राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में जिस मुक्ति को पाने के लिए ऋषियों ने बड़ी घोर तपस्याएं साधनाएं की थी, बड़ा कठोर तप किया था, उसी मुक्ति को कलयुग में केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से ही प्राप्त कर लिया। ब्रह्मलोक से होते हुए राजा परीक्षित वैकुंठ को गए। ब्रह्मलोक में बैठे हुए ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ, असमंजस हुआ। ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म हो गया। अपना ब्रह्म दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक तराजू के एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और दूसरे पलड़े में मुक्ति के सभी साधनों को तोड़ करके देखा तो श्रीमद् भागवत महापुराण अपनी महिमा के कारण भारी रहा। बाकी कलयुग में जितने भी मुक्ति के साधन थे सब हल्के पड़ गए। ब्रह्मा जी को भी विश्वास हो गया कि कलयुग में यदि कोई मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है तो वे है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये कथा सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने कही थी ब्रह्मा जी से। तब इस कथा के 4 ही श्लोक हुआ करते थे। ब्रह्मा ने अपने पिता, अपने स्वामी भगवान विष्णु जी से ये कथा श्रवण कर अपने पुत्र देव ऋषि नारद जी से कही थी। तब भी इस कथा के मात्र 4 ही श्लोक हुआ करते थे। देव ऋषि नारद जी ने ये कथा अपने पूज्य पिता भगवान ब्रह्मा से श्रवण कर भगवान वेद व्यास जी से कही। तब भी इस कथा के 4 ही श्लोक थे। भगवान वेद व्यास जी ने
इन चतुश्लोकी भागवत की उन्होंने चतुश्लोकी भागवत का विस्तार किया। 18,000 श्लोकों में वर्णित किया और नाम हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। 18,000 दिव्य श्लोक की विस्तार पूर्वक जो कथा है, यह कथा अपने पुत्र मुनि सुखदेव जी को कही और मुनि सुखदेव जी ने यह 18,000 श्लोक वाली सप्ताह विधि से होने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पांडु पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित जी को कही और उनके माध्यम से हम और आप इस कथा का आनंद जो ले रहे हैं। कथा सुनने वाले को कथा कहनी भी चाहिए। आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं कि बड़े व्यास मंच पे बैठ कर ही कथा कहें। कथा घर परिवार में बच्चों को, रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, किसी से भी कहो। कथा सुनने का महात्म तो है ही, किंतु सुनाने का भी बहुत बड़ा महात्म्य है। सुनानी चाहिए। एक बार सुनने के बाद जो सुनाता है उसे कथा सदा स्मरण रहती है, भूलती नहीं। और जो ईश्वर भगवान की कथाओं का स्मरण रखते हैं, उन्हीं की वास्तव में अच्छी गति होती है। ये कथा देवऋषि नारद जी ने अपने पूज्य पिता भगवान ब्रह्मा से तो श्रवण की ही थी, किंतु एक बार उन्होंने सप्ताह विधि से इस कथा को श्रवण किया। 88,000 शौनकाद ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, देवऋषि नारद कहीं रुकते नहीं, ठहरते नहीं, फिर 7 दिनों तक उन्होंने बैठ कर के कथा कैसे श्रवण करी? हमें विस्तार से कहिए। तो विस्तार से कहने लगे। सूत जी ने कहा कि एक बार देवऋषि नारद जी पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए भूलोक मृत्युलोक पे आए हैं। भ्रमण करना चाहिए। आए हैं, तीर्थाटन किए हैं। नारद जी स्वयं कहते हैं मैंने तीर्थ किए हैं और करने चाहिए सभी को। नारद उवाच अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्मामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवंदनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममान इतस्ततः। बड़े बड़े तीर्थों का सेवन किया। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतु बंदनम, तीर्थ गुरु प्रयाग, तीर्थ गुरु पुष्कर, तीर्थ राज प्रयाग, मोक्षदायिनी नगरी काशी, गया, गोदावरी इत्यादि सभी तीर्थों का सेवन किया। किंतु कहाँ आनंद मिलने वाला है? तीर्थ भी हो किंतु केवल तीर्थ करने से ही आनंदित हो जाएं हम। सत्यम नास्ति तपाह शौचम दयादानम ना विद्यते उदरम बरिनो विजीवा बराका कूटवासिना।
सत्य नहीं है, तप नहीं है, पवित्रता नहीं है, शौच, दया नहीं, दान नहीं। अरे अगर तीर्थ करने हैं तो क्या क्या चाहिए? एक तो सत्य, सत्य को स्वीकार करना है हमें, सत्य बोलना है, सत्य भाषण करना है। तीर्थ करने गए फिर भी असत्य बोल रहे हैं। और तपस्वियों को तीर्थ करना चाहिए, अर्थात तीर्थ करने वाले तपस्वी हों, तप करना चाहिए। और फिर एकदम उनके आचरण पवित्र हों, शौच आदि से पूर्ण रूपेण शुद्ध हों, पवित्र भाव हो, हृदय में दया हो और दान करने की भी सामर्थ्य हो। दान की बड़ी महिमा है। ऐसे ये 5 गुण हो तो तीर्थ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब देवऋषि नारद जी ये दर्शन कर रहे हैं कि ऐसे लोग तीर्थों में आए हैं, जो असत्य भाषण, तपहीन, दरिद्र, गंदगी फैलाने वाले, गंदे मंदे लोग,